नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री को लेकर बड़ा धमाका हुआ है। बड़ी अच्छी अपडेट आई है, मौज भरी अपडेट है इंतकाल को लेकर। और यदि आप खेवट का विभाजन करते हैं तो उसके बाद होने वाले इंतकाल को लेकर जो आप बार बार पटवारियों के चक्कर काटने पड़ते थे, उसको लेकर बड़ा धमाका कर दिया है हरियाणा सरकार ने। खुशखबरी आ गई है। आगे भी आप हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री को लेकर, उसके बाद होने वाले म्यूटेशन यानी इंतकाल को लेकर, या हरियाणा में डीड को लेकर कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, या हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान कर दिया है, हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री और इंतकाल अब एक साथ होने जा रहा है। 24 घंटे में होगा ऑटो म्यूटेशन। जान लीजिए 24 घंटे में कैसे होगा। सीएम सैनी ने शुरू कर दिया है पेपरलेस रजिस्ट्री 2.0। जी हां, शुरुआत हो गई है पेपरलेस रजिस्ट्री 2.0 की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसकी शुरुआत कर दी है। हरियाणा सरकार ने राजस्व प्रशासन में बड़ा डिजिटल सुधार करते हुए पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में नई व्यवस्था लॉन्च करते हुए कहा कि अब प्रदेश में रजिस्ट्री और इंतकाल यानी म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी तरह एक दूसरे से जुड़ जाएगी और नागरिकों को अलग से इंतकाल के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि हरियाणा के नागरिकों को रजिस्ट्री के बाद इंतकाल के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, पटवारी के चक्कर काटने पड़ते थे। तो अब वो झंझट ही खत्म कर दिया है सरकार ने। अब जैसे ही आप रजिस्ट्री करवाते हैं, उसके तुरंत बाद आवेदन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इंतकाल यानी म्यूटेशन के लिए, अपनी जमीन के लिए अपने आप होगा ऑटोमेटिक। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे राजस्व प्रशासन में बेहतर सुधार बताते हुए कहा कि नई व्यवस्था से लाखों किसानों, भूस्वामियों और आम नागरिकों को राहत मिलने जा रही है। बता दें कि लाडवा से शुरू हुई पहल अब दूसरा चरण लागू हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि 29 सितंबर 2025 को कुरुक्षेत्र के लाडवा तहसील से पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली की शुरुआत की गई है। इसके बाद 1 नवंबर 2025 से इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। अब इसमें कई नए सुधार जोड़कर दूसरे चरण की शुरुआत की जा रही है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब रजिस्ट्री के साथ इंतकाल की प्रक्रिया भी स्वतः शुरू हो जाएगी। इससे जमीन खरीदने वाले लोगों को अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऑटो म्यूटेशन प्रणाली एवं पेपरलेस रजिस्ट्री के दूसरे चरण का शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने हाथों से कर दिया है। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख पा रहे होंगे। बता दें कि आधार ई-केवाईसी अनिवार्य, फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक। नई व्यवस्था में रजिस्ट्री के दोनों पक्षों के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहचान की 100% पुष्टि होगी और फर्जी दस्तावेजों व विवादों की संभावना कम होगी। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया में डिजिटल हस्ताक्षर और बायोमेट्रिक सत्यापन लागू कर दिया गया है। एनआरआई और कंपनियों को भी राहत। बता दें कि सरकार ने रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक लचीला बनाया है। अब यदि कोई व्यक्ति, कंपनी, संस्था या एनआरआई स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता तो वह एक से अधिक प्रतिनिधियों को अधिकृत कर सकेगा। साथ ही डीड यानी रजिस्ट्री को नागरिक स्वयं या डीड राइटर, अधिवक्ता या हेल्प डेस्क की सहायता से भी भर सकेंगे। जमीन की जानकारी होगी ऑटोमेटिक। नई प्रणाली में रजिस्ट्री के दौरान ही यह जानकारी स्वतः स्क्रीन पर दिखाई देगी कि संबंधित भूमि का कौन सा हिस्सा प्राइम श्रेणी में आता है और कौन सा नॉन प्राइम श्रेणी में। इससे सर्कल रेट और स्टाम्प ड्यूटी निर्धारण में पारदर्शिता बढ़ने वाली है। डीटीपी और एनओसी का झंझट खत्म। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब
डीटीपी और एनओसी के लिए अलग से दस्तावेज जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। संबंधित विभागों का सत्यापन पूरी तरह ऑनलाइन होगा। इसके अलावा वर्तमान व्यवस्था में अलग अलग स्तर पर किए जाने वाले RC1 और RC2 कार्यों को भी एकीकृत कर दिया गया है, जिससे प्रक्रिया और तेज होगी। जी हां, बता दें कि इंतकाल में कम से कम 24 घंटे बाद इंतकाल हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा 15 दिन और 16वें दिन ऑटोमेटिक इंतकाल हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने ऑटो इंतकाल प्रणाली की शुरुआत करते हुए बताया कि जिन मामलों में खेवट विभाजन की आवश्यकता नहीं होगी उनमें 24 घंटे के भीतर इंतकाल स्वीकृत हो जाएगा। वहीं जिन मामलों में खेवट विभाजन जरूरी होगा उनमें अधिकतम 10 दिन के भीतर इंतकाल का निपटारा कर दिया जाएगा। वहीं 4 लाख लंबित इंतकाल केस निपटाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में करीब 5 लाख से अधिक इंतकाल लंबित थे। इनमें से लगभग 4 लाख मामलों का निपटारा किया जा चुका है। ऑटो म्यूटेशन प्रणाली को पहले 1 महीने तक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया गया था। इस दौरान मिले सुझाव और फीडबैक को नई प्रणाली में शामिल किया गया। प्रारंभिक चरण में भी लगभग 50,000 इंतकाल स्वतः दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 15 दिनों में से सभी लंबित इंतकाल मामलों का समाधान करना है। यह है पूरा मामला। यदि खेवट का विभाजन नहीं होता तो 24 घंटे में इंतकाल हो जाएगा और खेवट का विभाजन हो जाता है तो 10 दिन लगेंगे और यदि कोई दूसरी जमीन है तो उसमें आपके 15 दिन और 16वें दिन ऑटोमेटिक खुद दर्ज हो जाएगा इंतकाल। पहले 3 दिन पटवारी स्तर पर है। यदि पटवारी लॉगिन पर म्यूटेशन के लिए पहुंचेगी, पटवारी को इस ऑप्शन का उपयोग करें। 3 दिन में फाइल आगे बढ़ानी होगी। उसके बाद 3 दिन कानूनगो स्तर पर चलेगा। उसके बाद अगले 10 दिन CRO स्तर पर होगा और 10 दिन होंगे और 16वां दिन आते ही ऑटोमेटिक म्यूटेशन अपने आप हो जाएगा। यदि CRO स्तर पर भी 10 दिनों तक काम पेंडिंग रहता है तो सिस्टम संबंधित फाइल को ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा और जो भी उपभोक्ता का म्यूटेशन अपने आप दर्ज हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर आई है। खेवट विभाजन नहीं होगा तो 24 घंटे में, यदि आप आपके परिवार में खेवट का विभाजन करते हैं तो वहां पर 10 दिन लगेंगे और किसी दूसरे की जमीन है जो कहीं दूसरे की आपकी खेवट के अंदर नहीं थी और न ही उसका विभाजन किया है आपने, तो यदि किसी दूसरे की जमीन का आप उपयोग करते हैं यानी लेते हैं, खरीदते हैं, तो उसके लिए आपको 15 दिन लगेंगे। 16वें दिन ऑटोमेटिक अपने आप ऑटोमेटिक म्यूटेशन हो जाएगा। यदि बीच में कोई ग्रीवेंस वगैरह लगाता है, शिकायत करता है, तो ये मामला SDM तक जाएगा और यदि नहीं होता है तो बीच में कोई अड़चन नहीं आती यानी कोई शिकायत नहीं करता तो इंतकाल 16वें दिन अपने आप हो जाएगा और यदि कोई शिकायत करता है बीच में तो आपका इंतकाल रुक जाएगा जमीन का। तो ये भी महत्वपूर्ण बड़ी खबर है आप सभी के लिए क्योंकि इसमें शिकायत की जा सकती है। तो ये बड़ी अपडेट थी। आगे भी आप और ये शिकायत भी ऑनलाइन ही होगी। डाटा दिया जा सकता है PDF के रूप में, शिकायत के रूप में कोई भी कागज दिए जा सकते हैं। इस कारण से आपका इंतकाल रुक भी सकता है। केस चलेगा और केस का निपटारा SDM के माध्यम से किया जाएगा। तो ये भी बड़ी खबर है आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज TV हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी अपडेट के साथ।